नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 क्या कहते हैं कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से लोकसभा व राज्यसभा होंगे। सुनाई बात कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से लोकसभा व राज्यसभा होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यद्यपि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, लेकिन संसद का कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो। सुनिए बात, राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, लेकिन संसद का कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता या कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का प्रथम सदन होता है लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। भारतीय संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होगा? लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा। प्रथम सदन किसे कहेंगे? लोकसभा को। इसे ही लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जनता के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य। कैसे सदस्य होते हैं? 2 सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? पहला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? यह प्रश्न क्या है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न क्या कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अंग कितने हैं? 3। और सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। कितने सदन हैं? 2। कौन कौन से? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। कितने अंग हैं? 3 अंग।
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। कैसे सदस्य होते हैं ये? सदस्य कैसे होते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले जो सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। कैसे सदस्य? जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। कौन सा होता है? राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। यह कभी विघटित नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगर प्रश्न आता है कि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपसभापति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से लोकसभा व राज्यसभा होंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 79 क्या कहते हैं कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रम से लोकसभा व राज्यसभा होंगे। दूसरा प्रश्न था कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, लेकिन संसद का कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? तो प्रथम सदन होता है लोकसभा। प्रथम सदन कौन सा होता है? लोकसभा। निम्न सदन विषय को बोलते हैं कि भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन वर्ग के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल
कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।